कौन कहता है कि हजरत अब्बास ने करबला में जंग नहीं लड़ी थी? हजरत अब्बास को करबला में जंग की इजाजत नहीं मिली। गलत। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने करबला में जंग लड़ी थी, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि बहुत से ताकतवर और मोटे पहलवानों को वासिले जहन्नम किया। और उन्हीं ताकतवर पहलवानों में से एक था मार्द। मार्द बहुत ही ताकतवर और मोटा पहलवान था। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने करबला में जंग लड़ी थी और मार्द पहलवान को भी शिकस्त दी थी। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने मार्द को कैसे कत्ल किया? आज के इस वीडियो में मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का मुकाबला मार्द के साथ करबला में कैसे हुआ था। मार्द पहलवान और हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम जब आमने सामने आए तो क्या हुआ था? करबला के मैदान में एक वक्त ऐसा आया जब एक ताकतवर पहलवान ने अपनी ताकत का दावा किया। एक ऐसा दावा जिसने यजीदी लश्कर को हैरान कर दिया। उस पहलवान का कहना था कि वो सिर्फ उस मैदान में उतरेगा जहां 10,000 सिपाहियों से कम ना हो, क्योंकि कमजोरों से लड़ना उसके शान शान नहीं था। लेकिन जब उसने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिर्फ 72 सिपाहियों को देखा तो उसके कदम डगमगा गए। तभी मैदान करबला में एक नया सूरज तलू हुआ, हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम। वो बहादुर, वो अलमदार, जिसके जलाल को देखकर ये पहलवान कांप उठा। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ उसके दावे को कबूल किया बल्कि ये चैलेंज भी रखा कि मैं तो उससे लड़ता हूं जो 1,00,000 के बराबर हो। ये लफ्ज सुनकर ही वो पहलवान अपने खेमे में छुपने पर मजबूर हो गया, क्योंकि उसने पहचान लिया कि ये सिर्फ अब्बास नहीं बल्कि अली की शुजाअत का आईना है। करबला के मैदान में हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का मुकाबला मार्द पहलवान के साथ। आप सभी ये अच्छी तरह से जानते हैं कि करबला में हजरत अब्बास को जंग की इजाजत नहीं मिली थी, लेकिन आपके करबला के मैदान में बहुत से मुकाबले जरूर हुए थे। बहुत से पहलवानों को वासिले जहन्नम किया, और ये सारे वाकयात तारीखी किताब में महफूज हैं। उन्हीं वाकयात में से एक हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम और मार्द पहलवान का मुकाबला है। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने मार्द से मुकाबला कैसे किया ये तो बताऊंगा, लेकिन साथ में ये भी बताऊंगा कि मार्द के सबसे खतरनाक और बेकाबू घोड़े को हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने कैसे काबू में किया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम जो सिर्फ और सिर्फ पानी लाने के कसद से ही रवाना हुए थे, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जा रहे थे। दुश्मन अगरचे आपको घेरे हुए थे, लेकिन आपके कदम नहीं रुके। आप किश्तों की पुश्तें लगाते हुए काफी दूर निकल गए और आगे बढ़कर रजस पढ़ा। जैसे ही आपने रजस पढ़ा तो लश्कर मुखालिफ आप पर टूट पड़ा। आपने शुजाअत अलविया के जौहर दिखाए, बड़े बड़े बहादुरों को वासिले जहन्नम किया। मार्द इब्ने सद्दीफ तगलिफी ने जब ये बहादुरी का रंग देखा तो कहने लगा कि इस पर अगर एक एक मुट्ठी खाक डालो तो ये उसी में दबकर मर जाएगा। मार्द ने जब ये बहादुरी का रंग देखा तो झुंझुला कर कहने लगा, तुम्हें क्या हो गया है और तुम लोग ये क्या कर रहे हो? एक बहादुर सारे लश्कर को मार दिए जा रहा है। उसके बाद आवाज़ बुलंद चीख कर बोला, अय्युहन्नास, मैं कहता हूं कि जिसके गले में बैयत यजीद का तौक है और जो
उसके आबाद में बैत मौजूद है, वो फौरन इस लश्कर से अलग हो जाए कि मैं तन्हा इस नौजवान के लिए काफ़ी हूँ जिसने बड़े बड़े नाम और लश्कर के पहलवानों को फना के घाट उतार दिया है। जब ये तकब्बुराना आवाज़ शिमिर बिन जुलजोशन ने सुनी तो कहने लगा, अच्छा तू ही लड़। हम सब पीछे हट जाते हैं और यजीद को ये सारा वाक़या खबर किए देते हैं। मार्द ने अपने तकब्बुर को देखते हुए उस मुकाबले से इनकार कर दिया और कहता है, मैंने अरब में क्या दावा किया था कि मैं 10,000 अफराद से कम से नहीं लड़ूंगा। अगर मैं इससे कम के साथ लड़ा तो मेरा दावा अधूरा रह जाएगा। लेकिन जब हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम मैदान में आए तो सूरत हाल बदल गई। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया और उसकी शिद्दत इतनी थी कि लश्कर यजीद खौफज़दा हो गया। 9 लाख के लश्कर में से हर शख्स यही कह रहा था कि अब्बास मुझे देख रहे हैं, अब्बास मुझे देख रहे हैं। उमर बिन साद ने मार्द से कहा, देखो अब क्यों नहीं निकल रहे, देखो हमारे लश्कर की हालत क्या हो गई है। बहादुर मार्द ने खेमे का पर्दा गिरा दिया और कहने लगा, मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं 10,000 से कम से नहीं लड़ूंगा। उस पर उमर बिन साद ने कहा कि आज जो मैदान में आया है उसका दावा है कि वो 1 लाख से कम से नहीं लड़ेगा। फिर उसने खेमे से बाहर आकर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को देखा। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के तेवर, घोड़े की चाल और चेहरे के जलाल को देखकर उसके होश खता हो गए। उसने उमर बिन साद की तरफ मुड़कर देखा कि तुमने नहीं कहा था कि अली शहीद हो गए हैं, लेकिन ये शख्स तो हू बहू अली जैसा लगता है। उसके बाद शिमिर इब्ने जुलजोशन ने अब अपने लश्कर को हुक्म दिया कि वो लोग फौरन अलग हो जाएं। ये हुक्म पाते ही सारे लश्कर वाले पहलू तही कर बैठ गए और दूर से तमाशा देखने लगे। मार्द अपनी फुल मस्ती में झूमता हुआ हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की तरफ तन्हा चला। उसके बुदने नजस पर सहमी ज़िरा थी और सर पर फौलादी खोद और एक अश्कर पर सवार था और उसके हाथ में एक निहायती लंबा नेज़ा था। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने जब ये मुलाहिज़ा फरमाया कि मार्द तन्हा आ रहा है तो आप फौरन उसकी तरफ बढ़े और उसके बिल्कुल मुतहस्सिल हो गए। वो गुरूर का मारा फौरन चिल्ला कर बोला, ए नौजवान, खैरियत इसी में है कि तुम अपने हाथ से तलवार फेंक दे। और वो लोग जो पहले लड़ने आए थे वो सब निहायती सुस्त और तेरे ऊपर रहम करने वाले थे, लेकिन मैं ऐसा शख्स नहीं हूँ। मैं ऐसा शख्स हूँ कि खुदावंद ने मेरे अंदर कूट कूट कर बेरहमी भर दी है। ए नौजवान, याद रख, मैं वो हूँ जिस पर हमला करूं उसे वहीं ढेर कर दूं, जिस पर तलवार उठाई उसको फना कर डाला। अब तेरी जवानी मल्हात पर जब नज़र करता हूं तो तबीयत में नरमी दौड़ जाती है। मैं नहीं चाहता कि तुझे ख़त्म कर डालूं, लिहाजा मैं तुझसे कहता हूं कि वापस लौट जाओ। इस मैदान को छोड़ दे और यहाँ से चला जा और अपने अच्छे खासे नफ्स को ज़ाया और बर्बाद ना कर दे। देख, अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी है, यानी अब कह रहा हूँ चले जाओ। अकल से काम लिया तो बच जाओगे, वरना तेरा बचना बहुत ही दुश्वार है। ए नौजवान, आज से पहले मैंने कभी भी किसी पर रहम नहीं किया। फिर मार्द कहने लगा, ए अब्बास इब्ने अली, तुमको काटने वाली तलवार की ज़र्ब से डरा कर नसीहत कर रहा हूँ। अगर तुम मेरी नसीहत कबूल कर लो तो फ़ायदे में रहोगे। हज़रत अब्बास ने उन अशार को सुनते हुए ये फरमाना शुरू किया, ए दुश्मने खुदा, जो तूने कहा मैंने गोशे ज़हरी से सुना, मगर तेरी मोहब्बत बेकार है। मैं तेरी अतात कर लूँ ये नामुमकिन है। ए मलऊन, तू मुझे अपने से डराता है।
हालांकि अल्लाह ताला से डरने वाला किसी से हरगिज नहीं डरता। मैं अली अलैहिस्सलाम का बेटा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का भाई और गुलाम हूँ। उनके कदमों पर अपनी जान निसारी को मैं ऐन अतात अल्लाह ताला और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझता हूँ। फिर मैं तुझसे डर जाऊँ? ए मलऊन, तू जानता है कि मैं शजरे रिसालत की एक शाख हूँ और जो ऐसा हूँ जाहिर है उसका तवक्को अल्लाह पर कितना होगा। वो शख्स कैसे बुराइयों से मुतस्सिफ हो सकता है और अतात गैर में दाखिल हो सकता है जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ास करहतदार हो। और जबकि मेरे बाबा इमाम अली अलैहिस्सलाम हैं तो मैं कैसे तलवार की मौत से डर सकता हूँ। तुझे मालूम है कि मैं किसी काफर से खौफजदा नहीं हो सकता और ना मैं अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ कुछ कर सकता हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी अतात कर लूँगा तो ये बिल्कुल गैर मुमकिन और महाल है। मैं बिल्कुल ऐसा शख्स नहीं हूँ कि मौत से खौफ करूँ और मौत अहमर से डरूँ, और मैं खूब जानता हूँ कि जन्नत दुनिया से बेहतर है। और तुझको ये भी मालूम है कि मुझ जैसा बहादुर कभी घबरा नहीं सकता। जब मार्द ने उसका ये कलाम बलागत निज़ाम को सुना तो मिसले अक्काब शगिस्ता बांस की तरह इब्ने हैदर अलैहिस्सलाम की तरफ उनके कत्ल को आसान तसव्वुर समझकर तेजी से झपटा, और हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने उसके आने से कोई हर्ज ना खाया और उस मलऊन को अपनी तरफ हमले से ना रोका। वो अपनी दिलेरी के असबाब के लिए इतना बड़ा कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की लंबी सनानत के बिल्कुल करीब आ गया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फौरन अपने जोरदार हाथ को बढ़ाकर नेज़े की आनी को थाम कर तेजी के साथ इस जोर से झटका दिया कि करीब था कि मार्द मुंह के बल गिर पड़े। उस झटके का ये नतीजा हुआ कि मार्द ने घबरा कर नेज़े को हाथ से छोड़ दिया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने उस पर कब्जा कर लिया। ये वाक़या ऐसा था कि मार्द को आब आब होना पड़ा और तकब्बुर का निहायती तल्ख मजा चखना पड़ा। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने उस मलऊन के नेज़े को उसकी तरफ बढ़ाकर निहायती शिद्दत के साथ हमला किया और फरमाया कि ए मलऊन, मैं चाहता हूं कि तुझको इस नेज़े से दम में दम भर कर दूं और मौत के जाम से सहराब करके हमेशा के लिए मीठी नींद सुला दूं। मार्द मारे खौफ के कांपने लगा और हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने उसकी आज़दराब आगईन कैफियत का पता चलाकर घोड़े की साख पर ऐसा एक नेज़ा मारा और घोड़ा फौरन अल्फ हो गया और वो मलऊन जिसमें बेरूह की तरह जमीन पर गिर पड़ा। चूंकि वो मलऊन निहायती मोटा था इसलिए वो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम से पैदल जंग नहीं कर सकता था। सच तो ये था कि जमीन पर गिरते ही उसका पूरा बदन खौफ के मारे फूल गया और वो इस लायक ही ना रहा कि आपसे पैदल मुकाबला कर सके। लश्कर के किसी जबरदस्त बहादुर की शिकस्त पर यूं ही एक अज़दराब पैदा हो जाता है कि फिर ऐसा बहादुर जो वो अपने आप में नजरिया समझता हो और उसकी शिकस्त पर सारा लश्कर अज़दराब पजीर ना हो। उसके गिरने का नतीजा ये हुआ कि सिफ़ो लश्कर में हलचल मच गई। शिमर मलऊन ने बेताबा लश्कर मार्द को पुकारा कि अरे गजब हो गया, मार्द खुद जमीन पर गिर पड़ा है, तो तुम लोग फौरन उसके कैंप में पहुंचो और एक दूसरा घोड़ा फौरन उसकी खिदमत में हाजिर करो। ये सुनते ही एक गुलाम हबशी सारफा नामी एक घोड़े को लेकर हाजिर हुआ जिसका नाम ताविया था, जो तेज रवी में हवा से भी 4 कदम आगे चलता था। मार्द की नजर जब गुलाम हबशी पर पड़ी और उसने देखा कि सारफा ताविया को लेकर आ रहा है तो उसने फौरन चिल्लाया कि ए गुलाम, मौत आने से पहले तू ताविया को लेकर आ जा।
गुलाम घोड़े को लेकर तेजी के साथ उसकी तरफ बढ़ रहा था और चाहा कि किसी न किसी तरह जल्दी से जल्दी ताविया को मार्द तक पहुंचा दिया जाए कि वो उस पर सवार होकर मुकाबला करे। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने जब सारफा को देखा कि वो ताविया को लेकर तेजी के साथ आ रहा है तो फौरन उसकी तरफ बढ़कर गुलाम की गर्दन पर एक पुरजोर नेजा मारा और वो गुलाम मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपने घोड़े को छोड़कर फौरन ताविया पर सवार हो गए और तमाम सिफोए लश्कर को चीरते हुए अपने भाई की खिदमत में हाजिर हो गए। जब मार्द ने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की इस दिलेरी का मुतालिया किया तो फौरन घबरा कर थर्राई हुई आवाज में लश्कर वालों को पुकारते कहा, हाय अब्बास मेरे घोड़े पर सवार हो गए और मुझे यकीन है कि वो मेरे ही नेज़े से मुझे फना कर देंगे। शिमर मल्लू ने जब ये आवाज सुनी तो फौरन आपकी तरफ बढ़ा। उसके साथ साथ सनान बिन अनस नखई, खूली इब्ने यजीद असबही और जमील बिन माल के हज्जाजी चले और उन लोगों के साथ साथ सारा लश्कर चला। सब ने अपने घोड़ों की बांगें उठाई और तलवारें बरहना कर दी। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने जब ये माजरा देखा तो अपने भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए भाई, इन दुश्मनाने अल्लाह ताला और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं, ये आप पर हमलावर होना चाहते हैं। अभी हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का कलाम ख़त्म भी नहीं हुआ था कि लश्कर निहायत ही तेज़ी से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बिल्कुल करीब आ गया। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने ये माजरा देखते हुए फ़ौरन मार्द की तरफ जाने की ठान ली और उसके पास जाकर आपने फरमाया कि मैं तुझे इस चीज़ का मज़ा क्यों ना चखाऊं जो तुझे जहन्नम की याद दिला दे। ये कहकर उसके हाथों पर ज़बरदस्त वार किया। उसके दोनों हाथ बेकार हो गए। आपने उसके दूसरे नेज़े पर भी कब्जा कर लिया। जब मार्द ने अपने कत्ल होने का यकीन कर लिया तो फौरन हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ करने लगा कि ए अब्बास, अल्लाह के लिए मुझको छोड़ दो, मैं आज से आपका ग़ुलाम हूँ। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुझ जैसे ग़ुलाम को लेकर क्या करूँगा। उसके बाद आपने एक नेज़े का ऐसा वार किया कि उसके कान के बिल्कुल आर पार हो गया। फिर आपने और लश्कर वालों पर शेराना हमला किया और ताविया को दौड़ाते हुए लश्कर में घुस गए और उस हमले में 250 सवारों को फना के घाट उतार दिया और उससे पहले 520 दुश्मनों को कत्ल कर चुके थे। लिहाजा सारा लश्कर खौफ से दरम बरम हो चुका था और सभी मैदान छोड़कर भागने लगे।